हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पीजीटी समेत अन्य परीक्षाओं की हो सीबीआई जांच। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारू ने चंपा सोरेन सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारू ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार के संरक्षण में युवाओं की नौकरी बेचे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने पीजीटी परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी दे नहीं रही है बल्कि नौकरियां बेच रही है। परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई से जांच कराई जाए, इसके लिए वे केंद्रीय मंत्री से पत्राचार भी करेंगे। झारखंड का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारू ने कहा कि युवाओं को सपने दिखाकर राज्य की जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आई जेएमएम कांग्रेस और राजद की सरकार के खिलाफ अब युवा आक्रोशित है, क्योंकि ठगबंधन सरकार ने अब तक जो परीक्षाएं ली है उन सभी परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आई है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वो युवाओं के हित में इन सभी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने रविवार को मुलाकात कर उन्हें जानकारी दी कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। इसको लेकर अभ्यर्थी पिछले 17 दिनों से धरना पर है। अभ्यर्थी ने अपने आवेदन में बताया कि एक ही सेंटर से 70 से 80% अभ्यर्थी पास हुए हैं। बोकारो जिले के सरैया डिजिटल और रांची जिले के सिवा इन्फोटेक्स से सबसे अधिक अभ्यर्थी पास हुए हैं। सिरिया डिजिटल से 513 अभ्यर्थी, सिवा इन्फोटेक्स से 279 अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं धनबाद डिजिटल से 273 अभ्यर्थी पास हुए हैं। संजय रंजन सिंह बनाए गए आजसू के केंद्रीय महासचिव। रांची में अरुण कुमार को मिली यह जिम्मेदारी। संजय रंजन सिंह को आजसू का केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं अरुण कुमार को जिला अध्यक्ष रांची बनाया गया है। केंद्रीय प्रधान महासचिव रामचंद्र साहिस ने इस आशय का पत्र आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को निर्देशानुसार जारी किया है। जारी पत्र में कुल 15 पदीय अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। झारखंड में 7 जुलाई तक बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में बूंदाबूंदी से तापमान में गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में झारखंड के अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन बारिश किसानों के चेहरे में मुस्कुराहट ले आई है। दरअसल पिछले कई दिनों से बारिश के नहीं होने से किसानों के चेहरे में मायूसी छाई हुई थी। इरफान अंसारी को इस मामले में मिली अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इरफान अंसारी को SC/ST केस में उनकी अग्रिम जमानत वाली याचिका को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जामताड़ा विधायक के खिलाफ 2 जुलाई 2022 को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते समय गंभीर आरोप लगाते हुए सुनीता देवी ने मामला दर्ज करवाया था, जिस पर जिला अदालत संज्ञान ले चुका है। निचली अदालत में भी इरफान अंसारी ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम चंपा सोरेन ने जमशेदपुर में ब्रह्मानंद हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। बोले, उम्मीद है मरीजों की सेवा होगी। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने सोमवार को कागल नगर सोनारी स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य जीवन में अस्पताल की काफ़ी महत्व है। अस्पताल का खुलना सराहनीय प्रयास है। बेहतर चिकित्सक सुविधा मिलेगी तभी लोग स्वस्थ होंगे। ब्रह्मानंद अस्पताल पहले से ही सरायकेला खरसावां जिले में अपनी सेवा दे रहा। जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में इस अस्पताल के खुलने से अब यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि अस्पताल प्रबंधन गरीब जरूरतमंद मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में चिकित्सक स्वास्थ्य की गुणवत्ता सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत है। यहाँ के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सक सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्वस्थ एवं निरोगी समाज से ही समृद्ध एवं विकसित राज्य की परिकल्पना पूरी की जा सकेगी। ई रिक्शा ऑटो चालक संघ ने मांगों को लेकर की बैठक। कुमार राज्य ने दिया ये आश्वासन। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में सोमवार को ई रिक्शा ऑटो चालक संघ की विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की। इसमें मुख्य रूप से रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा शामिल हुए। उन्होंने तमाम लोगों की मांगों और परेशानियों को सुना और हर संभव प्रयास कर उसकी समस्या का समाधान हो ये सुनिश्चित किया। इस दौरान संघ ने बताया कि रांची में लगभग 10,000 ई रिक्शा हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन, कोई रूट और स्टैंड निर्धारित नहीं है। मौके पर कुमार राजा ने कहा कि इस दिशा में एक प्रतिनिधिमंडल गठित कर जल्द ही संबंधित विभाग में
इन मांगों को पूरा करने के लिए पहल की जाएगी। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर दबाव बनाया जाएगा। इस मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुमार राजन ने आगे कहा कि समाज के हर वर्ग और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को हक और अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए चाहे उन्हें जो भी कदम जनहित में उठाना होगा वे उठाएंगे। हक और अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार विगत कुछ वर्षों से रांची शहर की दुर्दशा हो रही है, इससे सारे लोग वाकिफ है। चाहे कोई व्यापारिक वर्ग हो या आम जनता, सभी अलग अलग कारणों से परेशान है। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी इसके लिए कदम उठाएगी। 3 जुलाई को 1509 चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड के 9 चयनित 1500 प्लस 2 शिक्षकों को 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र देंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दिन के 12 बजे से धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में होगा। राज्य में वर्ष 2022 में 3120 प्लस 2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षक को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था। झारखंड के 9 चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बुधवार को गणित, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी व वाणिज्य विषय के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले हुई विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने को लेकर समय सीमा भी तय कर दी थी। उन्होंने 15 अगस्त तक 11,000 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा 5 सितंबर तक 15,000 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का टास्क सौंपा है। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने जेएसएससी को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में पूरी तरह से गोपनीयता और पारदर्शिता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में अनियमितता और पेपर लीक का मामला सामने आने पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इधर जेएसएससी ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर बताया कि नवंबर 2024 तक लगभग 38,949 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। जल्द ही जेएसएससी में रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चयन प्रक्रिया शुरू होगी। जेएसएससी द्वारा सचिवालय सहायक यानी सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 3 बार रद्द हो चुकी है। यह परीक्षा अब इस साल अगस्त के तीसरे सप्ताह में ली जाएगी। इसका परीक्षा परिणाम अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। इस नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के नए वीसी होंगे डॉक्टर राम कुमार सिंह। धनबाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के नए कुलपति वीसी प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार सिंह होंगे। वह विश्वविद्यालय के तीसरे अस्थायी कुलपति होंगे। उनकी नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना सोमवार को राजभवन ने जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रोफेसर उनकी नियुक्ति उनके योगदान देने के दिन से 3 वर्षों के लिए किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर राम कुमार सिंह वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर विभाग में एग्रोनॉमी के प्रोफेसर हैं। बीबीएमकेयू में अस्थायी कुलपति का पद पिछले 9 महीनों से प्रभार में है। अभी बीबीएमकेयू के प्रति कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोदार विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति हैं। उनके पहले प्रोफेसर सुखदेव भोई विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इन्हें राजभवन से भ्रष्टाचार के आरोप में पद मुक्त कर दिया गया था। कोयला माफिया इजहार अंसारी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। करोड़ों की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत मोहम्मद इजहार अंसारी और अन्य के मामले में इजहार अंसारी से संबंधित 9.67 करोड़ रुपए मूल्य की 62 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा आईपीसी और कोयला खदान अधिनियम 2017 की विभिन्न धाराओं के तहत मोहम्मद इजहार अंसारी, उनके ट्रक चालक सैयद सलमानी और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। झारखंड पुलिस द्वारा मोहम्मद इजहार अंसारी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। इस मामले में उक्त ट्रक समेत अवैध रूप से परिवहन किए गए 19.56 मीट्रिक टन कोयला को झारखंड पुलिस ने जब्त कर लिया है। ईडी की जांच से पता चला कि मोहम्मद इजहार अंसारी ने कोयला लिंकेज नीति का दुरुपयोग किया है, जिसके तहत कैप्टिव खपत के लिए इजहार अंसारी ने लघु और मध्यम उद्योग को सब्सिडी वाला कोयला आवंटित किया गया था। जांच में यह भी पता चला कि उन्होंने वाराणसी और धनबाद की खुली कोयला मंडी में उच्च कीमत पर ऐसे कोयले बेचकर बड़ी पीओसी हासिल की है और उसी पीओसी को कई अचल संपत्तियों में भी निवेश किया है। ईडी की जांच से संकेत मिला कि ऐसे सब्सिडी वाले कोयला आवंटन के बदले इजहार अंसारी कुछ लोक सेवक को कमीशन देता था। 3 नए कानून पर बोले डीजीपी, अब बढ़ गया फोरेंसिक का रोल, चुनौतियों से निपटने के लिए है तैयार। देश में 1 जुलाई यानी सोमवार से आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस
भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू हो गया है। इस पर सूबे के DGP अजय कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तीनों नए कानून को लेकर अभी तक कोई समस्या सामने नहीं आई है, लेकिन चुनौतियां जरूर आएगी क्योंकि 100 पुराने तीनों कानून की जगह नए कानून लागू हो गए हैं। हालांकि हर चुनौती से निपटने की कवायद लगातार चल रही है। DGP ने बताया कि नए कानून के तहत फोरेंसिक की भूमिका बढ़ गई है। पूर्व में FSL की टीम अपने हिसाब से स्पॉट पर पहुंचती थी, जांच पदाधिकारी भी अपने तरीके से चीज़ों को देखते थे, लेकिन अब 7 साल तक की सजा से जुड़े मामले में FSL और IO की एक साथ स्पॉट पर मौजूदगी अनिवार्य हो गई है। DGP ने कहा कि राज्य में पुलिस पदाधिकारी को इसकी ट्रेनिंग भी दी गई है। समय के साथ सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। DGP अजय कुमार सिंह ने कहा कि तीनों कानून को लेकर जागरूकता के लिहाज से कवायद चल रही है। लोगों में किसी तरह का संशय न रहे, इसको देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रांची में रेलवे क्रॉसिंग पर केबल स्टे ब्रिज बनाने के लिए मांगा 119 घंटे का ब्लॉक, प्रभावित होंगी 100 से ज़्यादा ट्रेनें। झारखंड की राजधानी रांची में सिरमटोली मेकन फ्लाईओवर का काम कर रही कंपनी L&T ने रांची रेल डिवीजन से 119 घंटे का ब्लॉक मांगा है। एक दिन में 4-4 घंटे का ब्लॉक लेने की मांग की गई है। सिरमटोली फ्लाईओवर में निवारनपुर से पटेल चौक तक रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर केबल स्टे ब्रिज का निर्माण होना है। इस बाबत रेलवे के अधिकारी ने बताया कि कंपनी द्वारा मांगे गए ब्लॉक की समीक्षा की गई है। कंपनी को एक फॉर्मेट दिया गया है जिसे भर कर देना है। इसके बाद इसकी फिर समीक्षा की जाएगी। इसमें स्पष्ट होगा कि कंपनी किस तरह और कैसे ब्लॉक चाहती है और रेलवे को इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी और कैसे समुचित ढंग से ट्रेनों का परिचालन होगा। इसके बाद रिपोर्ट दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय कोलकाता भेजी जाएगी। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद कंपनी को ब्लॉक दिया जाएगा। रांची के DRM जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों को फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट मिलने के बाद रेलवे की ओर से उसकी समीक्षा की जाएगी। इधर कंपनी की ओर से ड्राइंग रांची रेल डिवीजन को पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। इसका अध्ययन इंजीनियरिंग विभाग ने किया है। रांची व हटिया रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 100 से अधिक ट्रेनें गुजरती है। इसमें पैसेंजर, एक्सप्रेस व मालगाड़ी शामिल है। ऐसे में ट्रेनों का परिचालन घंटों रोके जाने से रेल यातायात प्रभावित हो सकती है। कुछ दिनों पहले झारखंड के पथ निर्माण व भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने सिरमटोली मेकन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था। उन्होंने अधिकारियों से कार्य में आ रही अड़चनों के बारे में जानकारी ली थी। तब उन्हें बताया गया था कि केबल स्टे ब्रिज बनाने के लिए रेलवे की अनुमति नहीं मिल पाई है। मंत्री ने सारी अड़चनें दूर कर सितंबर तक हर हाल में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया था। झारखंड विधानसभा में भर्ती और प्रोन्नति का मामला कोर्ट में लंबित, कर्मचारियों को फिर से प्रमोशन देने की तैयारी। झारखंड विधानसभा में पूर्व स्पीकर इंद्र सिंह नामधारी और आलमगीर आलम के कार्यकाल में नियुक्त हुए 400 से अधिक कर्मियों की बहाली पर सवाल उठ रहे हैं। इससे संबंधित मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। इस बीच विधानसभा अपने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को कनीय सचिवालय सहायक व निम्न वर्गीय लिपिक के साथ साथ सुरक्षा पर पद पर प्रोन्नत करने जा रही है। प्रोन्नति के लिए 14 जुलाई को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा कराली स्कूल में दिन के 11 से 2 बजे तक होगी। परीक्षा में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं। परीक्षा पास होने पर वे कनीय सचिवालय सहायक के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नत होंगे। सुरक्षा प्रहरी के लिए शारीरिक टेस्ट भी होगी। झारखंड विधानसभा में सचिवालय सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए स्नातक या इसके समकक्ष योग्यता रखी गई है। परीक्षा सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और गणित की होगी। कनीय सचिवालय सहायक या निम्न वर्गीय लिपिक पद के इच्छुक कर्मियों को कंप्यूटर टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। वहीं सुरक्षा प्रहरी के लिए इच्छुक कर्मियों को 1 किलोमीटर दौड़, 6 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप पास करना होगा। इसके लिए न्यूनतम 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। सफल कर्मियों की सेवा आरक्षण नियम के अनुरूप तय होगी। इस पद के लिए 3 जुलाई तक आवेदन करना होगा। अब 3 महीने तक बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों की नो एंट्री, कड़ी होगी सुरक्षा। बेतला नेशनल पार्क में आज से 3 महीने के लिए लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। दरअसल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के निर्देश पर बरसात के कारण 1 जुलाई से 3 महीने के लिए बेतला नेशनल पार्क में नो एंट्री लगा दी गई है। अब पर्यटक 30 सितंबर तक बेतला नेशनल पार्क का भ्रमण नहीं कर सकेंगे। 1 अक्टूबर से बेतला नेशनल पार्क को पर्यटक के भ्रमण के लिए खोला जाएगा। बेतला नेशनल पार्क के रेंजर शंकर पासवान ने कहा कि वन्य प्राणियों के प्रजनन काल को देखते हुए हर साल बरसात के मौसम में पार्क को बंद कर दिया जाता है। पार्क बंद होने के बाद जंगल की सुरक्षा को और बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलिंग तेज कर दी जाएगी। जगह जगह पर बनाए गए वॉच टावर पर सक्रियता बढ़ेगी। सभी वन कर्मियों को इसके लिए विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। नेशनल पार्क के बंद होने के दौरान की अवधि में किसी भी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। बेतला के सभी वन विभाग के रेस्ट हाउस खुले रहेंगे। इस दौरान यदि कोई सैलानी बेतला पहुंचते हैं तो वह रेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं। वहीं उनके खाने पीने के लिए कैंटीन भी खुली रहेगी। इतना ही नहीं,
पार्क को छोड़कर पलामू किला, केचकी संगम, मिर्चैया जलप्रपात सहित आसपास के दर्जनों पर्यटन स्थल तक पर्यटक पहुंच सकेंगे। इसमें कहीं भी कोई रोक नहीं लगाई गई है। विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए कांग्रेस की बैठक 2 जुलाई को झारखंड समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी मीडिया विभाग के साथ 2 जुलाई को बैठक करेगी। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यह बैठक होगी। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ मीडिया के चेयरमैन सतीश पोल मंजूनी, सोशल मीडिया अध्यक्ष गजेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। बैठक विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के मीडिया व सोशल मीडिया को टास्क दिया जाएगा, कैसे सरकार के विकास के कामों को जन जन तक पहुंचाना है, विपक्ष की गलत बयानी का जवाब देना है और पार्टी के लिए किए जाने वाले कामों की जानकारी भी देने हैं। इस बैठक के बाद झारखंड में प्रदेश स्तरीय बैठक कर सभी जिलों और प्रखंडों का दिशा निर्देश दिया जाएगा। रांची रिम्स में 65% मैन पावर की कमी, MRI जांच बंद, उपकरणों के अभाव में टल रही सर्जरी। हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले रिम्स में स्वास्थ्य सुविधा और आधारभूत संरचना की बदहाली को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें स्वास्थ्य सचिव ने कहा था कि रिम्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। वहीं रिम्स निदेशक ने कहा था कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों को दुरुस्त करने का प्रयास जारी है। जांच पड़ताल में पता चला कि रिम्स में जरूरत के हिसाब से 65% मैन पावर की कमी है। अस्पताल में करीब 300 वरीय चिकित्सकों की जरूरत है, जबकि वर्तमान में 162 ही कार्यरत है। पिछले 2 सालों में 3 दर्जन के करीब सेवानिवृत्त हो गए हैं। आने वाले 2 सालों में करीब दर्जन भर चिकित्सक रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा 4th ग्रेड में 596 पद सर्जित है, जबकि कार्यरत मात्र 94 हैं। शेष में आउटसोर्स पर काम लिया रहा। 3rd ग्रेड के 318 पदों की तुलना में 234 ही कार्यरत है। नर्सिंग के 747 पदों के मुकाबले 305 ही सेवा दे रहे हैं। रिम्स निदेशक के अनुसार रिम्स में जरूरत करीब 3500 स्टाफ की है। इनमें चिकित्सक, नर्स से लेकर अन्य कर्मी शामिल है, जबकि रिम्स में 35% से भी कम कर्मी कार्यरत है। 32.93 करोड़ कर संग्रह करके रांची निगम सभी निकाय में आ गए। पहली तिमाही में कुल 32.93 करोड़ रुपए से अधिक कर संपत्ति कर जुटाकर रांची नगर निगम राज्य की सभी निकायों से आगे रहा। एक मुश्त होल्डिंग टैक्स देने पर मिलने वाली छूट के अंतिम दिन रविवार को निगम भवन के 2 व डोरांडा अंचल के एक जन सुविधा केंद्र पर लोगों ने 3.5 करोड़ रुपए जमा किए। इसके लिए टैक्स धारकों को भी 5 से 10% तक की छूट दी गई। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में शहर में रहने वाले 76,257 होल्डिंग धारकों ने 32.93 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स जमा कराया है। निगम द्वारा बताया गया कि 20,253 लोगों ने 10,36,55,579 रुपए डिजिटल पेमेंट किया है। वहीं 9,901 ने केंद्र पर जाकर 3,74,81,357 रुपए और 46,373 ने डोर टू डोर सुविधा में 18,82,02,987 रुपए दिए। बताया गया कि ये पैसा जन सुविधाएं देने व शहर के विकास पर खर्च किया जाएगा। कोलकाता में कलाम यूथ रत्न अवार्ड से सम्मानित होंगे जामताड़ा के एतेसामुल हक। जामताड़ा के एतेसामुल हक कोलकाता में कलाम यूथ रत्न अवार्ड से सम्मानित होंगे। इसके लिए कोलकाता में 27 से 28 जुलाई को समारोह होगा। इसमें 25 देशों के 300 से अधिक डेलीगेट शामिल होंगे। एतेसामुल हक कार्यक्रम में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। एतेसामुल हक सामाजिक संस्था सोशल साइंस एतेसामुल हक कार्यक्रम में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। एतेसामुल हक सामाजिक संस्था सोशल साइंस फाउंडेशन के संस्थापक एवं डाक विभाग में कार्यरत महमूद अंसारी के बेटे हैं। अवार्ड के संबंध में एतेसामुल हक को निमंत्रण मिल चुका है। बताया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर ख्वाब फाउंडेशन की ओर से अवार्ड दिया जाएगा। देश के 3 नए आपराधिक कानूनों में आज से बदलाव, जाने इससे जुड़ी खास बातें। 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून लोगों के लिए राहत लेकर आ रहा है। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम आज से देश भर में लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान, संवाद कार्यक्रम, सूचनात्मक वेबसाइट और वेबिनार के आयोजनों का दौर जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम मॉड्यूल को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही आज से बदल जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली CCTNS एप्लीकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। नए प्रणाली में निर्बाध परिवर्तन के लिए यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।